श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और आरोही में भी आँख से दबी हुई भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहे तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहला जो सोचते हैं वो करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ मैं। शीशा और रिश्ते दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में बस एक फ़र्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। महादेव कहते हैं कि सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा। उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुक गए तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्तों में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सामना सीना तान कर करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय की कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं, और जो रुकते नहीं हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखें, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी, अरबों तारे, अनगिनत ग्रह सभी चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने लक्ष्य को इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए बहुत चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है,
खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं। लगातार चलते रहना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बढ़ते रहें। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वो हर समय गुस्से में खिंजे हुए रहते थे। जब कोई व्यक्ति उनसे बात करने आता तो वो गुस्से में हो जाते और डांटना शुरू कर देते। पूरा गांव इस बूढ़े व्यक्ति से खिंजा हुआ था। लोग उसके आसपास से गुजरने में भी खिंचाते थे। समय बीता और उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र 80 साल हो गई, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और लोगों से अच्छा बर्ताव करता था। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए कि इतना गुस्से वाला व्यक्ति अचानक से आनंदित कैसे रहने लगा। उसके बाद गांव वाले उस बूढ़े से पूछते हैं कि काका, आप तो हर समय गुस्से में रहते थे, लेकिन अब आप बहुत खुश रहते हैं, इसका क्या राज है? फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं हमेशा खुशी के पीछे भागता था और मुझे खुशी कभी नहीं मिली, इसलिए मैं हमेशा खिंजा हुआ रहता था। लेकिन अब मैं 80 साल की उम्र में समझ गया कि खुशी के पीछे मत भागो, वह कभी नहीं मिलती। बस जो अभी का पल है उसमें जीना चाहिए, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समय खुशी की तलाश में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अभी के पल को जियो और आनंदित रहो। महादेव कहते हैं कि अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। लोग जीवन में कर्म को महत्व देते हैं, विचार को नहीं। ऐसा सोचने वाले शायद यह नहीं जानते कि विचारों का ही स्थिर रूप होता है। कर्म अर्थात किसी भी कर्म का चेतन अचेतन रूप से विचार ही कारण होता है। जनाति इच्छति यतते, जानता है, विचार करता है, इच्छा करता है, फिर प्रयत्न करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। जानना और इच्छा करना विचार के ही पहलू हैं। आपने यह भी सुना होगा कि विचारों का ही विस्तार है आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य। दूसरे शब्दों में, आज आप जो भी हैं अपने विचारों के परिणाम स्वरूप ही हैं, और भविष्य का निर्धारण आपके वर्तमान विचार ही करेंगे। तो फिर उज्जवल भविष्य की आकांक्षा करने वाले आप शुभ विचारों से अपने दिलो दिमाग को पूरित क्यों नहीं करते? खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।